तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके इस अपने YouTube चैनल पढ़ाई मेनिया में। दोस्तों आज है 22 मई 2020 और 22 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले। और आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई मेनिया से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया है। भारत की सिफारिश पर विश्व भर में 21 मई को इंटरनेशनल टी डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 मई। तो दोस्तों अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आइए इस मंथ के बाकी इंपॉर्टेंट डे के बारे में सीक्वेंस में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोल माइंस डे, मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस यानी मदर्स डे, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को विजय दिवस और मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, जो कि इस बार 9 मई को पड़ा था। तो 9 मई को इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया गया है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को विश्व परिवार दिवस, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस जिसे सूचना समाज दिवस भी बोलते हैं, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया गया है, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाएगा और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ ने किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हाल ही में भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उन्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। जो दिलीप उन्मेन टीबी महेंद्रन की जगह लेंगे। वर्तमान में भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष टीबी महेंद्रन है, उन्हीं की जगह उनके रिटायर होने के बाद दिलीप उन्मेन भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बनेंगे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिलीप उन्मेन। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। और इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वो हैं दिलीप उम्मेन। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को संवाद और विकास के लिए संस्कृति विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 21 मई को संवाद और विकास के लिए संस्कृति विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 मई। हर साल 21 मई को मनाया जाता है और ये मनाया किसके द्वारा जाता है? तो ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजौले हैं। यूनेस्को का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था, 1946 को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सुकॉन कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य ने सुकॉन कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है। और यह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना और कोविड-19 से संबंधित समस्याओं का निदान करना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर हर मंगलवार को सुबह 9 बजे किया जाएगा, जिसके दौरान मनोचिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर अपने अपने विचार साझा करेंगे। और ये जम्मू कश्मीर राज्य ने शुरू किया है।
तो जम्मू कश्मीर राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी ने अपने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? तो फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? तो फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का सफलतापूर्वक परिचालन शुरू कर दिया है, उसका नाम क्या है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यानी 12,000 हॉर्स पावर का इंजन का सफलतापूर्वक परिचालन शुरू कर दिया है, उसका नाम बैग 12 है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैग 12। तो अब ये भारतीय रेलवे ने किया है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस इंजन को 60027 नंबर और बैग 12 नाम दिया गया है। इस इंजन का नंबर क्या हो जाएगा? 60027 इसका नंबर है और इसका नाम बैग 12 है। और इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा किया गया है। और वर्तमान में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। और वर्तमान में हमारे रेल राज्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हमारे रेल राज्य मंत्री हैं अंगदी सुरेश चन्नबसपा। अंगदी सुरेश चन्नबसपा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है? तो हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंदा राजुलू चिंटला को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि अब नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंटला होंगे। और नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला हैं, जो अब रिटायर होंगे, तो उन्हीं की जगह लेंगे गोविंदा राजुलू चिंटला। और साजी के भी नाबार्ड के नए उप प्रबंधक निदेशक के पद के लिए चुने गए हैं। तो नाबार्ड के नए उप प्रबंधक निदेशक साजी के भी होंगे और नाबार्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं गोविंदा राजुलू चिंटल्ला। तो इतना आपको याद रखना है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और भारत में हुई थी। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतना याद रखना है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो अब ये महाराष्ट्र में हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो यह पहल 3 कारकों पर आधारित है, एक्सपर्टाइज, इंगेजमेंट, इंटाइटलमेंट। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी यानी नाडा द्वारा अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो हाल ही में नाडा ने सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया दोनों को
अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को नाडा द्वारा निलंबित कर दिया गया है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक नवीन अग्रवाल हैं। और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के लिए स्वतंत्र एंटी डोपिंग संगठन के रूप में कार्य करना है, ताकि खेलों को डोप मुक्त किया जा सके। तो इतना आपको याद रखना है। अब आपके लिए कल के वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है। कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में केनरा बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केनरा बैंक। तो अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही रोजाना करेंट अफेयर, जीके और स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पढ़ाई मेनिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।